अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशावर FC हेड क्वार्टर पर जो खुदकुश हमला हुआ, जो 3 दहशतगर्द आए थे, उसकी मुकम्मल तर तफसीलात, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इसके अलावा पुलिस की जो रिपोर्ट है वो मैंने कलेक्ट कर ली है। मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा कि ये हमला जो है वो क्यों किया गया, कौन लोग थे, कौन इनके सहूलतकार थे, उनका टारगेट क्या था, या अगला उनका निशाना जो है वो क्या हो सकता है। तो इस पर एक तहकीकाती रिपोर्ट जो आई है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं, चूँकि एक एक पॉइंट पर अगर मैं अपना तज्ज़िया पेश करूँ तो वीडियो जो है वो तकरीबन 2-3 घंटों तक जा सकती है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मुख्तसर वक्त में तमाम तर पॉइंट्स जो है वो आपको समझ आ जाएँ। अच्छा जी, तो तहकीकाती जो रिपोर्ट है FC हेड क्वार्टर, तारीख़ 24 नवंबर 2025, मुकाम शामी रोड पेशावर। वाक़े का जो पस मंज़र है, पेशावर गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के निशाने पर रहा है। 2014 APS हमले के बाद हालात में बेहतरी आई थी, मगर 2021 के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा बढ़ी। FC हेड क्वार्टर एक इंतहाई हसास फौजी इलाका है जहां रोज़ाना सैकड़ों अहलकार मौजूद होते हैं। हमला आवरों ने इस मुकाम को इसलिए टारगेट किया कि ये अब जो है आप समाअत फरमाएं, एक बड़ा नफसियाती असर पैदा किया जाए, रियासती सिक्योरिटी फोर्स को कमज़ोर दिखाया जाए, आलमी सतह पर पाकिस्तान के असर, अमन व अमान के तासुर को मुतासर किया जाए। हमले का तरीक़ेकार क्या था? जो हमले का तरीक़ेकार इन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमला 3 दहशतगर्दों ने मिलकर किया, जिनमें से एक ने मरकज़ी गेट पर खुदकुश धमाका किया। 2 हमला आवरों ने फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की। दोनों को गेट पर मौजूद एहलकारों ने मुकाबले में हलाक कर दिया। अब हमले का वक्त क्यों मुंतखब किया गया? हमला सुबह 8 बजे के करीब हुआ, जब FC एहलकार सुबह की परेड की तैयारी कर रहे थे। गेट पर रश ज़्यादा था, चेक पोस्ट पर तब्दीली का वक्त था। ये वक्त दहशतगर्दों की जानिब से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए चुना गया था। इसके अलावा जो हमला आवरों की जो शनाख्त हुई है, इब्तदाई पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तीनों हमला आवर अफगान शहरी थे। इनके पास से जदीद असलहा, दस्ती बम और बारूदी मवाद मिला। इम्कान जाहिर किया गया है कि वो 3 दिन पहले खुफिया रास्तों से खैबर या बाड़ा के रास्ते आए थे। ये जहाँ पर इन्होंने ब्लास्ट किया, जो इनका टारगेट था यहाँ पर। अच्छा, मेन पॉइंट अब मैं बयान करने वाला हूँ, तो ये ज़रा आप तसल्ली के साथ सुने। इस हमले की जिम्मेदारी कौन सी तंजीम ने कबूल की? इतलात के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल की, जो कलदम TTP का एक जंगजू धड़ा है। तंजीम के मुमकिन मकासद क्या थे? सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जारी जंग को दोबारा फाल करना, हुकूमत और अवाम में खौफ पैदा करना, अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान को बदनाम करना, पाक अफगान सरहदी कशीदगी बढ़ाना, ये जो है इस तंजीम के मकासद थे। अब हम बात कर लेते हैं अपनी सिक्योरिटी खामियों की, कि हमारी जो सिक्योरिटी खामियां हैं वो क्या थी। ये हमला जाहिर करता है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग में खला मौजूद था। बॉर्डर मैनेजमेंट मजीद सख्त करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर गेट मैनेजमेंट कमज़ोर थी। मिलिट्री तनसीबात के अतराफ CCTV स्कैनिंग, फेंसिंग में खामियां नज़र आई। हमला आवर आसानी से हेड क्वार्टर के गेट तक पहुँच गए। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी नाकामी थी। इसके अलावा जो हमारी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई और इदारों का रद्दअमल क्या था, तो वो भी आप सुन लीजिए। फोर्सेस ने हमला होने के 60 से 90 सेकंड में जवाबी कार्रवाई की। बिल्कुल वी विल अप्रिशिएट, हमारी जो फोर्स है उन्होंने 60 से 90 सेकंड में वो जो 2 दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासिल किया। दोनों हमला आवर गेट के अंदर दाखिल नहीं हो सके। इलाके में फौरी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन शुरू किया गया। सहूलतकारों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पेशावर, खैबर और बाड़ा में फैलाया गया। यानी इनके जो सहूलतकार थे तो उनके खिलाफ जो है बाड़ा, खैबर में जो है सर्च ऑपरेशन फैला दिया गया है। इस वक्त तमाम जितने भी हसास मुकामात हैं उस पर रेड अलर्ट जारी है। इस हमले में FC के 3 एहलकार शहीद हुए, जबकि 11 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए, जिनमें सिविलियन भी शामिल हैं। ज़ख्मियों में जो है हमारे सिविलियन लोग जो है वो भी शामिल हैं, और 3 एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इंटेलिजेंस और मुस्तकबिल का ख़तरा क्या हो सकता है? मतलब अब मुस्तकबिल में क्या ख़तरा लाहक है? हमारी जो इंटेलिजेंस है या हमारे जो इदारे हैं, तो उस पर अपनी तरफ से जो है एक तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ। हमले का तरीका और मनसूबा बंदी इस बात की निशानदही करती है कि
कलअदम टीटीपी और जमातुल अहरार भरपूर वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में सेफ ह्यून्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये हमला अकेला नहीं, मुस्तकबिल में भी इसी नोयत के हमले मुतवक्का हैं। पेशावर, मुमंद, खैबर और कुहाट इस वक्त हाई रिस्क जोन बन चुका है। इसमें अब एक बात जो है वो मैं आपके ज़ेर गौर लाना चाहता हूँ। पेशावर FC हेडक्वार्टर पर हमला सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक मुनज़्ज़म, तरबियत याफ्ता और इलाकाई नेटवर्क की मौजूदगी का सबूत है, क्योंकि हमला अवरों का तरीक़ेकार बताता है कि वो तवील मनसूबाबंदी के साथ आए और उनके सहूलतकार अंदरून शहर मौजूद थे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है और यह हमला इस लहर की ख़तरनाक शुरुआत है। तो ये हमला हुआ, अल्लाह ताला जो है मज़ीद हमारे मुल्क पाकिस्तान को खैर अता फ़रमाए। कब तक हम ये दहशतगर्दी जो है बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम अपने जवानों के जो है जनाजे उठाएंगे, उनको कंधा देंगे? कब तक ये लहू जो है ये जारी रहेगा? तो इसके लिए जो मैंने तहकीकाती रिपोर्ट पेश की, इसमें भी मैंने बात जो है वो की है कि हमें जो है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत और मुनज़्ज़म बनाना होगा, और जितने भी इस हमलों में लोग मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ सर्च ऑपरेशन मज़ीद बढ़ाए जाए, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को सख्त किया जाए। जहाँ से ये लोग पाकिस्तान में दाखिल होते हैं या अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो इन पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए। जो गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजिरीन हैं उन पर जो है सख्त से सख्त नज़र रखी जाए, निगरानी उनके ऊपर जो है वो की जाए, ताकि इस तरह के मज़ीद हमले जो हैं वो हमें देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम के लिए मोहम्मद काशिफ जान को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।